आप स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 का नाम है मेंस्ट्रुएशन और चैप्टर नंबर 10 हमने नहीं किया है। चैप्टर नंबर 10 जब क्लासेस आपकी रेगुलर लगेंगी तब होगा वो, ठीक है। तो आज हम ये 2D शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। 2D शेप्स जो है उनका एरिया कैसे निकालते हैं, उसका पैरामीटर कैसे निकालते हैं, ये चीज़ हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो मैंने पहले नंबर पे जो प्लेन फिगर है वो रेक्टेंगल लिया है। तो रेक्टेंगल आपका इस तरह से होता है, ये इसकी यहाँ से लेंथ होती है, ये इसकी ब्रेड्थ होती है। स्टूडेंट्स, इसमें ये लाइन और ये लाइन जो ये यानी ये साइड और ये साइड पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। ये साइड और ये साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं, ठीक है। सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल होती है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने का जो तरीका है वो क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, L इंटू बी। स्टूडेंट्स, अभी इसका पैरीमीटर निकालने का फार्मूला देख लेते हैं। 2 इंटू एल प्लस बी, ये इसका पैरीमीटर निकालने का फार्मूला होता है। पैरीमीटर स्टूडेंट्स क्या होता है, इसका जो ये यहाँ से स्टार्ट किया आपने, यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये, ठीक है। सारा का सारा इसके चारों तरफ जो है वो ये लेंथ, ठीक है, इसका पैरीमीटर होता है। इसका फार्मूला ये हो गया। अब स्टूडेंट्स, हम लोग स्क्वायर की बात कर लेते हैं। तो स्क्वायर जो है वो इस तरह की फिगर होती है। इसमें भी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये एंगल 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी एंगल 90 का और ये भी, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। और इसमें स्टूडेंट्स एक चीज़ और होती है, इसमें चारों साइड बराबर होती हैं। तो ये ए है, यह भी ए है, सारी साइड बराबर है और सारे एंगल 90 के होते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने का जो तरीका है, ए इंटू ए, यानी साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। और पैरीमीटर निकालने का जो इसका फार्मूला है वो 4 इंटू ए, यानी जो साइड उसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्क्वायर का क्या निकल जाता है हमारे पास, एरिया निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर का एरिया निकालने का और स्क्वायर का पैरीमीटर निकालने का ये हमने देखा है, ठीक है। स्क्वायर में ये मैंने बता दिया था कि भाई ये आपके एंगल हैं, ये 90 के होते हैं और सारी साइड्स हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। इसके वैसे डायगनल्स, ये डायगनल जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ये डायगनल और ये डायगनल दोनों बराबर होते हैं और ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ये चीज़ भी इसमें होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम ट्रायंगल के बारे में देख लेते हैं। तो ट्रायंगल जो है 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है, ठीक है। तो इसमें ट्रायंगल आपकी 6 टाइप की होती हैं, 3 तो एंगल के बेस पे और 3 साइड के बेस पे। तो यहाँ पर मैंने साइड के बेस पे लिया, यहाँ से ये ए है, ये बी है और ये सी है। 3 साइड्स हैं, ए साइड, बी साइड और सी साइड, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने का स्पेशल फार्मूला है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ यानी 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। बी स्टैंड फॉर बेस और एच स्टैंड फॉर हाइट, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ये इसका बेस है, ये बेस होता है इसका और ये इसकी हाइट होती है। यानी वर्टेक्स या अपोजिट साइड के ऊपर जब परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो क्या होता है, उसका हाइट बन जाता है, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं उसको। अच्छा, पैरामीटर निकालने का फार्मूला है सम ऑफ ऑल साइड्स। ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं और तीनों साइड्स का अगर हम ऐड कर दें, तीनों साइड्स का सम फाइंड आउट कर लें तो हमें क्या मिलेगा, उस ट्रायंगल का पैरामीटर मिल जाएगा। तो पैरामीटर का मैंने इसमें इस फिगर के हिसाब से यहाँ पे फार्मूला भी लिखा है। ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। तीनों साइड्स को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, इसका पैरामीटर बन गया। तो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये अगर आपको किसी भी ट्रायंगल का बेस पता है और उसकी हाइट पता है तो उसका एरिया हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ट्रायंगल कोई स्पेशल टाइप की है तो उसका फार्मूला हम अलग से लगाएंगे, वो अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पैरामीटर का भी हो गया और एरिया का भी हो गया। अभी पैरेललोग्राम की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल का ही बिगड़ा हुआ रूप है। इसमें क्या होता है, ये साइड और ये साइड क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, ठीक है। ये साइड और ये साइड पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है इसकी हाइट होती है, ये एच, यानी इस वर्टेक्स से इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं अपोजिट साइड के ऊपर, तो ये हाइट बन जाती है, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं इसको। स्टूडेंट्स, कई बार गलती से बच्चे इसमें यहाँ इसको हाइट मान लेते हैं, तो ये वाली हाइट नहीं होती। हाइट कहाँ होती है इसकी, ये हाइट होती है, ठीक है। तो एरिया निकालने का फार्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट। तो ये बेस अगर पता है, इसकी ये हाइट पता है, तो हम पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके पैरामीटर की बात आती है। तो पैरामीटर का वही फार्मूला होता है जो आपका रेक्टेंगल का होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये अगर हम बी लेते हैं और ये ये एल लेते हैं और ये बी लेते हैं, ये वाली साइड, ये एल ले लिया हमने, ये बी ले लिया, तो वही फार्मूला 2 इंटू एल प्लस बी आ जाएगा। लेकिन इसमें अलग से लिखा 2 मल्टीप्लाई सम ऑफ 2 एडसेंट साइड्स। सम ऑफ 2 एडसेंट साइड्स का मतलब ये हो गया, अगर हमने ये साइड ली है तो इसकी एडसेंट साइड कौन सी होगी, या तो ये लेंगे, यानी इन दोनों को ऐड करके हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर इन दोनों को ऐड करके
इस साइड की एडजेसेंट साइड ये भी हो सकती है, तो इसको और इसको ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर इस साइड की एडजेसेंट साइड ये हो सकती है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो भी आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो उसमें आपको पता है ये साइड जितनी है उतनी ये साइड होगी, ये साइड जितनी है उतनी ये साइड होगी। अगर 2 साइड्स कोई भी पता है, यानी ये साइड और ये साइड अगर पता है, तो हम इसको इसके बराबर मान लेंगे, इसको इसके बराबर मान लेंगे और चारों साइड को ऐड कर देंगे, तो भी हमारा पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग अपना फिफ्थ जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल किस तरह की एंगल होती है, ट्रायंगल होती है उसमें तीनों साइड बराबर होती हैं। तो ये साइड पहली साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, तीनों साइड बराबर होंगी। मैंने यहाँ से ए लिखा है, ठीक है। तो एरिया निकालने का इसका फार्मूला है √3/4 ठीक है, √3/4 यानी साइड का स्क्वायर करके और √3/4 से उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक स्पेशल चीज़ और होती है, वो मैं बता देता हूँ। इसका प्रत्येक एंगल है, यानी ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, यानी ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है। ये श्योर होता है, बिल्कुल पक्का होता है, ठीक है। अभी पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर निकालते हैं उसका क्या है फार्मूला, 3a, यानी 3 मल्टीप्लाई साइड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें सारी साइड्स हैं वो बराबर होती हैं, तो हम एक साइड को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देते तो उससे इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अभी स्टूडेंट्स हम ट्रेपीजियम का देख लेते हैं। 6 नंबर पॉइंट है। ट्रेपीजियम इस तरह से होती है कि ये जो साइड है, ये साइड और ये साइड अपोजिट साइड्स होती हैं, पैरेलल होती हैं। अदर अपोजिट साइड्स का पेयर जो है वो पैरेलल नहीं भी होता है, जनरली वो पैरेलल नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका ए होता है, यानी फर्स्ट पैरेलल साइड ये होती है सेकंड पैरेलल साइड। इनको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको फर्स्ट पैरेलल साइड उसको सेकंड पैरेलल साइड भी मान सकते हैं, ठीक है। और दोनों पैरेलल साइड के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हाइट या एल्टीट्यूड से डिनोट किया जाता है, हाइट लिखा जाता है, उसको एल्टीट्यूड भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका एरिया जो ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फार्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई एच, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई एच, और ये ब्रैकेट में a + b का मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड्स है ये, ठीक है। दोनों पैरेलल साइड्स हैं, इनका सम आपको करना है यहाँ से, ठीक है, और उसको h से और 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका ट्रेपीजियम का फार्मूला हो गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग 7th नंबर पे देख लेते हैं रोम्बस का। रोम्बस में क्या होता है, ये स्क्वायर का बिगड़ा हुआ रूप होता है। इसमें क्या होता है, सारी साइड्स बराबर होती हैं, ए और ये सारी साइड बराबर होती हैं, लेकिन इसमें एंगल है वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ठीक है। डायगनल्स हैं वो बराबर नहीं होते हैं, छोटे बड़े होते हैं, और लेकिन वो डायगनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर ये जो है ये आपका फर्स्ट डायगनल लिया है, ये वाला, ये डायगनल फर्स्ट डायगनल है, और यहाँ से ये कौन सा ये डायगनल है, सेकंड डायगनल, ठीक है। फर्स्ट डायगनल, ये फर्स्ट डायगनल हो गया, सेकंड डायगनल। अगर इन दोनों डायगनल्स का हमें पता है तो हम रोम्बस का एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स इसमें पेरीमीटर की बात कर लेता हूँ मैं। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस निकालने का वही फार्मूला है जो आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने का होता है, ठीक है। तो अगर आपको रोम्बस की साइड पता है तो हम उसको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उस रोम्बस का क्या निकल जाता है, पेरीमीटर निकल जाता है। अभी एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया निकालने का जो फार्मूला है रोम्बस का वो क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2। d1 का मतलब फर्स्ट डायगनल और d2 का मतलब सेकंड डायगनल, यानी दोनों डायगनल्स, ये फर्स्ट डायगनल और ये सेकंड डायगनल, दोनों डायगनल को मल्टीप्लाई करके अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, रोम्बस का एरिया आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये रोम्बस का एरिया और पेरीमीटर हमने पढ़ लिया है। अब स्टूडेंट्स 8 नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है, सर्कल के लिए। तो सर्कल इस तरह का फिगर होता है आपका, ये उसका सेंटर होता है और सेंटर से ये सर्कमफ्रेंस होती है आपकी ये वाली, ठीक है, ये वाली सर्कमफ्रेंस है। सेंटर से सर्कमफ्रेंस को जो ज्वाइन करते जो लाइन सेगमेंट बनता है वो आपका रेडियस होता है, ये आपका रेडियस है, ये लाइन सेगमेंट आपका रेडियस होता है, ठीक है। अभी सर्कल में पेरीमीटर निकालने का फार्मूला क्या है, 2πr, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर। पाई की वैल्यू आपकी 22/7 होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सर्कमफ्रेंस कह दो चाहे पेरीमीटर कह दो, सर्कल का एक ही चीज़ होती है। सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको सर्कमफ्रेंस भी कहा जाता है, तो वो भी फार्मूला वही है 2πr, या फिर आपको अगर डायमीटर पता है तो पाई इंटू डी, पाई मल्टीप्लाई डायमीटर, ये भी होते हैं, ठीक है। और सर्कल का एरिया निकालने का जो फार्मूला है वो है πr², यानी पाई मल्टीप्लाई रेडियस, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने अभी सारे ये फार्मूले पढ़े हैं, आपको इनको अच्छी तरह से याद करना और एक बार लिख करके देख लेना है। अभी स्टूडेंट्स हम अपना होमवर्क का देख लेते हैं। होमवर्क में क्या है, रीड अबाउट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स 2D। प्लेन फिगर का दूसरा नाम क्या है, 2D, ठीक है।
तो इनका पेरीमीटर और एरिया किस तरह से निकाला जाता है ये आप फार्मूले मैंने जो आपको बताए इनको अच्छी तरह से याद करेंगे और एक बार ज़रूर लिख करके रफ नोटबुक में इनको देख लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।